सो गाइस फाइनली यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ कि आईटीआर 1 आपको कैसे फाइल करनी है, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं और उसके साथ में न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कैसे सिलेक्शन करना है, आपके लिए कौन सी बेटर रिजिम होने वाली है और क्या क्या चीजें आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। सब जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं या हमारे कोर्स के थ्रू सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। तो राइट नाउ बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आईटीआर फाइलिंग शुरू की है, तो अभी तक उन्होंने केवल एक्सेल जो यूटिलिटी होता है उसको यहाँ पे लाइव कर दिया है। जी हाँ, तो अगर आप ये वीडियो मोबाइल से देख रहे हैं तो एक्सेल बेस्ड जो यूटिलिटी है उससे आप फाइल नहीं कर पाएंगे। बेटर रहेगा, इसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जेएसएन फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। तो इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर चले जाइए और यहाँ पे जो डाउनलोड का सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 का जो है आपको यहाँ पे आईटीआर 1 फॉर्म मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आईटीआर 1 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं यूटिलिटी एक्सेल बेस, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे इस फाइल को यहाँ पे जो है आप अनजिप करते हैं तो उसके अंदर आपको ना एक एक्सेल बेस जो है यूटिलिटी देखने को मिल जाती है। अब इस एक्सेल बेस यूटिलिटी को अगर आप खोलते तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको एक आईटीआर 1 फॉर्म जो है देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ डेटा जो है प्रीफिल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास में एक जेएसएन फाइल होनी चाहिए। अब ये फाइल हमें मिलेगी का, तो यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th नंबर पे आपको डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा करके टैब मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट ईयर आपको 25-26 देखने को मिल जाएगा। सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए तो ये जेएसएन फाइल आपकी जो प्री फिल्ड डेटा होता है वो यहाँ पे आपका करंट ईयर का डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए ये जो आईटीआर का फॉर्म है उसमें अगर आप साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्ट प्री फिल का एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिए और जिस फाइल को हम लोगों ने डाउनलोड किया था अभी रिसेंटली वही जेएसएन फाइल को यहाँ पे एक बार जो है आप इम्पोर्ट करा लीजिए। तो आप देखेंगे आपका जो भी बेसिक डेटा होता है, आपका नेम हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, फोन नंबर वगैरह हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, आपका कितना टीसीएस कटा हुआ है, टीडीएस कटा हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस एक्सेल बेस यूटिलिटी के अंदर आपकी फैच होने लगती है। अब जैसे ये डिटेल्स यहाँ पे फैच हो जाती है, अब आपको आईटीआर 1 फॉर्म अपना फिलअप करना शुरू करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। तो जैसे अगर आप पेंशनर है तो आप पेंशनर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज है तो यहाँ पे आपको अदर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखी है, नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं आप, अगर आप जो है यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका वैसे ये नो रहेगा। और नीचे की साइड में भी अगर आप देखेंगे सेक्शन के अंदर केवल इनकम डिटेल्स हो गया, टीडीएस, टीसीएस और टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन दिखाई देगा। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, एटीसी की डायरेक्शन हो गई, एटीडी हो गया, एचआरए, ये सब बेनिफिट लेने, तो आपको नो की जगह यहाँ पे यस करना पड़ेगा, तभी जाके जितने भी ओल्ड टैक्स रिजिम के ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे अनेबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। पहले हम लोग सिंपली न्यू टैक्स रिजिम के साथ में चलते हैं, तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट नो रहने दूंगा। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे एक 7th प्रोविजो रहता है, जिसके अंदर जैसे अगर आप बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल की बिल जो है इतने के ऊपर गया, या अगर आपने फॉरेन ट्रैवल वगैरह किया हुआ है जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा की स्पेंडिंग है, तो उस केस में आईटीआर फाइलिंग वगैरह मैंडेटरी हो जाती है। तो अगर उन रीजन की वजह से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस के अंदर जवाब देना है, वरना इसको बाय डिफॉल्ट आप नो रहने दीजिएगा। अब आप नीचे की साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे सेक्शन और शेड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ही हमारी सैलरी के साथ में होती है। आप देखिए यहाँ पे इस साल जो इस बार कई सारे चेंजेस हुए, मतलब आपको ना डिटेल के अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है आपकी ग्रॉस सैलरी। तो अगर आपका फॉर्म 16 इश्यू हो चुका है तो वहाँ पे ग्रॉस सैलरी का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। अगर फॉर्म 16 वगैरह नहीं है तो सिंपली आप अपना 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में जितनी भी आपको सैलरी का अमाउंट रिसीव हुआ है, वेदर इन द कैश और आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो आप यहाँ पे अमाउंट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 6.5 लाख रुपए की सैलरी एंटर कर दी है। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूसिट है और उसके बाद में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ द सैलरीज वगैरह है।
तो देखिए ये सेक्शन के लिए आप सिंपली अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए, 99% केस में ये एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होगा। अगर कुछ वैल्यू ऑफ परक्विजिट है और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी अलग अलग है तो वो आपको फॉर्म 16 में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में सीधा जाना है आपको नीचे की साइड में, तो यहाँ पे सेक्शन 10 के अलाउंसेस दिखते हैं, लेकिन ये उनके लिए ज्यादातर बेनिफिशियल ज्यादातर रहते हैं जो ओल्ड टैक्स रिजिम अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे आपको सेक्शन 10 के अंदर कोई एग्जेम्पशन देखने को नहीं मिलती है, यानी जो HRA होता है, LT का बेनिफिट होता है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर इस साल अगर आप रिटायर हुए, आपको ग्रेचुटी मिली है, तो उस केस में अगर वो एग्जेम्प्ट है, आपके फॉर्म 16 में आप चेक कर सकते हो सारी चीजें, तो यहाँ पे आपको ग्रेचुटी के भी सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी हो गया, इसके अलावा कम्यूट पेंशन हो गया, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बाकी HRA LTA ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोगों ने न्यू टैक्स इनको सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर आपका सेक्शन 10 के अंदर कोई अलाउंसेस है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में नीचे की साइड में जाएंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स में 75,000 रुपीज की मिलती है, तो ये आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी प्रोफेशनल टैक्स का भी न्यू टैक्स में कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, लेट आउट का है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उस पर अगर आपने होम लोन वगैरह ले रखा है तो ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स में कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही चीज अगर ओल्ड टैक्स में तो वहां पे आप इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। वहीं पे न्यू टैक्स में अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर आपने किराए पे दे रखी है और अगर आपका रेंट रिसीव होता है तो सिंपली आप अपना यहाँ पे रेंट डाल सकते हो। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर उसके ऊपर होम लोन भी चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होता है, EMI में आप जो पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, उसका बेनिफिट भी आप उठा सकते हो। लेकिन इस साल एक मेजर चेंज ये कि हर बार क्या होता है, सीधा 2 लाख रुपए के समथिंग हम लोग यहाँ पे बेनिफिट ले लेते हैं आराम से विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे एक नया शेड्यूल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि अगर आपको होम लोन का टैक्स का बेनिफिट उठाना है तो हमें ये तो बताओ कि किस बैंक से लिया है और यहाँ पे लोन जो है टेकन किससे आपने लिया है, बैंक से लिया है या अदर बैंक लिया है। इसके अलावा नेम बताओ, लोन का अपना अकाउंट नंबर दो, साथ में भाई डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, मतलब आपका लोन जो है यहाँ पे कब सैंक्शन हुआ था, टोटल अमाउंट ऑफ द लोन कितना है, बेसिकली आउटस्टैंडिंग कितना है साल के एंड में, और कितना इंटरेस्ट आपने पे किया जिसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हो। मतलब ना गवर्नमेंट अब जो है एक एक डिटेल यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है। पहले सीधा हम लोग सीधा 2 लाख रुपए लिया करते थे, या जो भी हमारे पास में इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट होता था उसमें जो भी अमाउंट दिया होता था वो लेते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट को एक एक डॉक्यूमेंट की भाई डिटेल चाहिए कि हमें एक एक यहाँ पे अगर आप क्लेम कर रहे हो कोई भी डिडक्शन तो उसका पक्का प्रूफ यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में हमारा इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस आता है, तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा जो है प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा जो आपके AIS और TIS से यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाता है जब आप प्रीफिल्ड JSN डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका FD का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है या फिर आपका सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई और अदर इनकम जो है रिपोर्ट करना चाहते तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे डेफिनेटली अवेलेबल है जहाँ पे आप इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अगर आपको डिविडेंड का मिला हुआ है तो वो भी आपका प्रीफिल्ड डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप मैनुअली भी इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज जो है आप बेसिकली अपना जो है डिविडेंड का अमाउंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। फिर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली आ जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,73,000 रुपए हमारा आ गया है। फिर अगर आप नीचे की साइड में जाते हैं तो मेनली यहाँ पे डिडक्शन के कॉलम आते हैं, लेकिन हम लोगों ने न्यू टैक्स सिस्टम सेलेक्ट कर रखी है तो केवल हमें एक ही डिडक्शन जो है देखने को यहाँ पे मिल जाती है जो कि हमारी होती है NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी जब एम्प्लॉयर करता है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज है तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कर सकते हो। मोस्टली केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और उनके जो एम्प्लॉय यानी कि गवर्नमेंट जब कंट्रीब्यूट करता है तो आपके फॉर्म 16 के अंदर शो होता है। तो जितना भी अमाउंट है वो इस अमाउंट जो है आप इस वाले कॉलम के अंदर सिंपली इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो 15,000 रुपीज हो गया और इसकी भी एक लिमिट रहती है, 14% रहता है बेसिकली, तो उसके ऊपर आप मेरा अलग वीडियो देख सकते हो, मैंने बड़ा डिटेल वीडियो उसके ऊपर बनाया हुआ है। फिर अगर आप नीचे देखोगे तो सारे कॉलम ना आपको डिसेबल देखने को मिलेंगे। उसका सिंपल सा रीजन यही है कि न्यू टैक्स में हमें यहाँ पे जो है एज ए डिडक्शन कोई भी टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता, डिडक्शन नहीं मिलती है। फिर नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और कॉलम मिलेगा एग्जेम्प्ट इनकम का बेसिकली, तो एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 उसको रिपोर्ट करना चाहते हो, कोई LIC पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई है, बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट आपको मिला है और वो टैक्स एग्जेम्प्ट है,
तो ऐसी कोई भी चीज जो है जो एग्जेम्प्ट है, जिस पे टैक्स नहीं लगने वाला, तो वो आप यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम के अंदर सारे आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अमाउंट अपना अपना सिंपली इंसर्ट कर सकते हो। फिर अगर आप और थोड़ा सा नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे एक 7th A करके कॉलम देखने को मिल जाएगा। ये इस साल का बेसिकली चेंज है, और चेंज ये है, अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर या इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर, और वहां पे आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिबेट जो दे रखी है वो 1,25,000 रुपए तक की आराम से दे रखी है। तो अगर आपके इसके अंदर आता है कोई टैक्स नहीं बन रहा, तो आप अपना टोटल सेल कंसिडरेशन, यानी कितने में आपने शेयर्स या यूनिट्स बेचे अपने म्यूचुअल फंड के, कितने के अंदर आपने खरीदे और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। यही सेल वैल्यू और बाय वैल्यू सिंपली आपको इंसर्ट करनी है। तो गाइस ये चीजें इंसर्ट करने के बाद में आपकी इनकम डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सेक्शन रहता है आपका टीडीएस का, जो हम लोगों ने प्रीफिल जो डेटा यहाँ पे जेसन डाउनलोड किया था, उसी में अगर आप देखेंगे, अगर आपका सैलरी से टीडीएस कटा हुआ है या लेट्स सपोज अगर आपका अदर देन सैलरी है, तो यहाँ पे इस साल चेंज ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है अब सेक्शन वाइज कर दिया। तो आप देख सकते हैं हर एक चीज का ना एक सेक्शन है कि ये जो टीडीएस कटा हुआ है वो इस चीज का कटा हुआ है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के थ्रू मांगी जा रही है। तो किस ईयर के अंदर कटा हुआ है वो आप डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, और मोस्टली जो डेटा होगा यहाँ पे वो आपका प्रीफिल्ड देखने को मिल जाता है, क्योंकि 26 एज से ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है जब आप अपना प्रीफिल्ड जो है जेसन डाउनलोड करवाते हो और अपलोड करवाते हो। और यहाँ पे हर एक कॉलम के अंदर एक्सेल के अंदर आपको एक चीज चेक करनी है, जब भी आप कोई भी डेटा इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे एक वैलिडेट का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करो। कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको ये बता देगा, अगर ओके का साइन है तो आपको आगे जो है आप प्रोसीड वगैरह कर सकते हो। टीडीएस वाले कॉलम के अंदर ही नीचे की साइड में आऊंगे तो यहाँ पे आपके एडवांस टैक्सेस और सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस का, अगर आपका कोई चालान का पेमेंट है तो उसका बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ दी चालान, कितना टैक्स पे किया रखा है, वो आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अगला कॉलम जो है टीसीएस का है, अगर गाड़ी परचेज की हुई है, टीसीएस वगैरह कटा हुआ है, ऐसा कुछ है, फॉरेन रेमिटेंस है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला कॉलम जो है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अपना बैंक अकाउंट वगैरह ये चीज तो प्रीफिल्ड देखने को मिल जाती है। बस इसमें एक दो चीजें आप कर सकते हो, जैसे अगर आपका टाइप ऑफ द अकाउंट सेलेक्ट नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेविंग है कि करंट है। और उसके अलावा नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्लेस पूछेगा, तो आप अपना प्लेस डाल दीजिए कहाँ से आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। उसके बाद में सिंपली क्या करना है, यहाँ पे साइड में कैलकुलेट टैक्स का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कोई भी अगर एरर नहीं है तो इजीली आपका टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा, जितनी भी आपने इनकम आईटीआर 1 फॉर्म के अंदर पुट कर रखी है। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो यहाँ पे टैक्स का बेसिकली अमाउंट आ गया है, और हमारा जो भी टीडीएस था उससे सेट ऑफ हो चुका है, और बाकी का जो अमाउंट है हमें यहाँ पे रिफंड वगैरह मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, कैलकुलेट टैक्स ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे एक नीचे बटन दिया हुआ है जनरेट जेएसएन का, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप की आपको एक बार समरी देखने को मिल जाती है। सिंपली आप यहाँ पे सेव जेएसएन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपकी एक जेएसएन फाइल यहाँ पे जो है सेव हो जाती है न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर, जो भी आपने डेटा प्रिपेयर किया है। अब जैसे आपकी जेएसएन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है, आप सिंपली अपना इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉग इन कीजिए। आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे जो है आप अपना असेसमेंट या 25-26 सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपकी फाइलिंग टाइप के अंदर ओरिजिनल रिटर्न हो गई, आपकी कोई ऑडिट वगैरह नहीं है। और आईटीआर टाइप के अंदर सिंपली आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपलोड करानी है वो जेएसएन फाइल जो हमने अभी जस्ट रिसेंटली जनरेट की है, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करा दीजिए। और ये आपको उसी फोल्डर के अंदर देखने को मिलेगी जहाँ पे हम लोगों ने अनजिप किया था बेसिकली अपनी एक्सेल यूटिलिटी को। अब इस जेएसएन के अंदर कोई भी एरर होगा तो जैसे आप अपलोड करोगे आपको एरर दिखा देगा। अगर कोई एरर नहीं है तो वैलिडेशन यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल दिखाएगा। सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में एज यूजुअल आपको एक आधार ओटीपी डालना है, और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर सबमिट कर सकते हो। तो ये हमने जो है न्यू टैक्स सिस्टम के साथ में जेएसएन अपलोड करना सीखा। अब अगर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ में जाना है तो यहाँ पे वापस आपको इनकम डिटेल्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो नो किया था, यहाँ पे सिंपली आपको यस बटन पे क्लिक करना है। और जैसे आप यस बटन पे क्लिक करते कोई भी एडिशनल फॉर्म कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है टैब्स देखने को मिल जाती है, मतलब ओल्ड टैक्स में जितने भी टैक्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ में आप कई सारे टैक्स के एडवांटेज उठा सकते हैं। इस साल क्या चेंज हुआ है वो आपको मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। जैसे अगर आप सेक्शन 10 के अंदर कोई भी चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एचआरए इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचआरए का जो है अलग से यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, शेड्यूल बना दिया इन्होंने। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप एचआरए के शेड्यूल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जैसे हम एचआरए की कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या नॉन मेट्रो के अंदर रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग
आपका कितना एक्चुअल एचआरए जो आपको कंपनी से यहाँ पे मिलता है, कितना आप रेंट वगैरह पे करते हो बेसिकली, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो ये एचआरए का कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी बेसिक सैलरी हो गया, एचआरए हो गया, रेंट आपका जो पे कर रहे हो वो डेटा आप जैसे इंसर्ट करते हो तो जितना एचआरए एलिजिबल हो अपने आप यहाँ पे आपको दिखा देगा। पहले लोग क्या करते थे, अपनी मर्जी से कुछ भी फिगर्स डाल देते थे, वो वैलिडेट नहीं हो पाता था। अब इन्होंने सीधा कैलकुलेटर लगा दिया कि आप जो यहाँ पे डेटा फीड करो, हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना एचआरए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचआरए का अमाउंट अपने आप आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका एलटीए वगैरह है तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लीव, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में स्टैंडर्डेशन आप देख सकते हो 75 से 50,000 पे रिड्यूस हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर भी जैसे मैं बताया था, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वहां पे होम लोन का बेनिफिट ओल्ड टैक्स में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करोगे, लेकिन अगेन अगर उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट उठाना है होम लोन के ऊपर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल का अलग से पूरा शेड्यूल दिया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमें एक एक डॉक्यूमेंट की डिटेल दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक का नाम हो गया, लोन अकाउंट नंबर, कब सैंक्शन हुआ है, कितना अमाउंट आपका लोन का है, आउटस्टैंडिंग क्या है, कितना इंटरेस्ट आप क्लेम कर रहे हो, वो सब डेटा देना पड़ेगा। नीचे की साइड में आते हो तो यहाँ पे जो अदर इनकम का कॉलम है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर। फिर अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो डिविडेंड का कॉलम देखने को मिल जाएगा। फिर आता है हमारा मेन डिडक्शन के कॉलम 80C वगैरह 80D वगैरह, जहाँ पे चेंजेस है। और चेंजेस ये कि इन्होंने इस बार शेड्यूल्स बना दिए सभी के। पहले फॉर एन एग्जांपल ओल्ड टैक्सेस में मेरे को 80C क्लेम करना होता था, मैं 1.5 लाख रुपए सीधा यहाँ पे डाल सकता था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, पूरा शेड्यूल बना दिया। तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो 80C का 1.5 लाख का पूरा आपको बाइफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ इतना मेरा LIC का अमाउंट है, इतनी मेरी बच्चों की फीस है, इतना मैं अपना ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, इतने की मेरी 5 साल के फिक्स डिपॉजिट है। तो 80C के अंदर जो जो चीजें आप यहाँ पे क्लेम करने वाले हो उसके प्रॉपर पॉलिसी नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर के साथ में आपको एक एक अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। यानी काफी ज्यादा डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो अपने आप में एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 80D का कॉलम देखने को मिल जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर मेरे को क्लेम करना है तो इनको ये भी अब मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कौन सी कंपनी का मैं यहाँ पे जो है क्लेम बेसिकली यहाँ पे जो एज ए डिडक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं मतलब टैक्स का बेनिफिट उठा रहा हूँ। तो ये चीजें एडिशनल डिटेल्स, पॉलिसी नंबर हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट हो गया, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे आप फिलअप करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आप अपने पेरेंट्स का लेना चाहते हैं या उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाहते हैं तो वो चीजें भी यहाँ पे आप डिटेल में आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं ऑलमोस्ट सभी जितने भी डिडक्शन होते थे ये सभी के शेड्यूल बन चुके। तो अब आप किसी भी यहाँ पे सेक्शन के अंदर सीधा अमाउंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो, वहां पे उस शेड्यूल के अंदर आपको जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट नंबर, कहां से लोन लिया है, कैसे लिया है, कब सैंक्शन है, मतलब एवरीथिंग आपको हर एक डिटेल देनी है, ताकि कल को अगर कोई भी गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन मांगे उसके रिगार्डिंग उनके पास में भाई पूरी इंफॉर्मेशन हो कि आप कोई भी रॉन्ग डिडक्शन यहाँ पे क्लेम ना कर सको। गाइस आपका TDS और TCS का सेक्शन वगैरह हो गया और इसी तरह आपका टैक्स पेड का सेक्शन हो गया, सारे शेड्यूल वगैरह फिलअप करने हो गए। ऐसे ही करके यहाँ पे अगेन आपको कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करना है। फिर जब वो हो जाए तो जनरेट JSN कराइए और जैसे अभी मैंने आपको सिखाया वैसे ही सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड करानी। तो गाइस ये था यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर। अभी केवल एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिलीज किए, जल्दी हो सकता है जावा बेस्ड यूटिलिटी या ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर रिलीज करे तो आपको हमारे चैनल के ऊपर अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं या आप हमसे सीखना भी चाहते हैं डिटेल के अंदर तो आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं और सर्विस के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक वगैरह दे रखी है। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और हमारे 1500 भी ज्यादा रिव्यू चेकआउट करना मत भूलिए एज ए ट्रस्ट फैक्टर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।